विफाकी बजट में सरकारी मुलाजिमीन की सुनी गई। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाह में 25% इजाफा कर दिया गया। 17 से 22 ग्रेड तक तनख्वाहें 20% बढ़ेंगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम उजरत 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 593 अरब रुपये मुख्तस, 1 करोड़ खानदान मुस्तफीद होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी, निजी शोबे के मुलाजमीन का सिर्फ टैक्स बढ़ेगा। हुकूमत ने तनख्वाह और तबके को टैक्स की चक्की में पीस कर रख दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ, माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह पर 2,500 रुपए टैक्स, 12 से 22 लाख सालाना तनख्वाह पर माहाना 15,000 रुपए, 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर 35,800 रुपए टैक्स आयद, 32 लाख से 41,000 रुपए सैलरी पर 58,000 रुपए की तजवीज़, सालाना 6 लाख इनकम पर टैक्स छूट बरकरार रखने का फैसला। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाल दिया। टैक्स वसूली में 3,800 अरब रुपए से जायद इजाफा किया जा रहा है। चेयरमैन FBR जुबैर टवाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1,800 अरब रुपए महसूलात जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई। नॉन फाइलर्स को बैरून मुल्क सफर की इजाजत नहीं होगी। नॉन फाइलर अब प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना भूल जाएं। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स में बड़ा इजाफा। नए प्लॉट से कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी पर 5% FID आयद। फाइलर्स के लिए महसूलात की शरह 15%, नॉन फाइलर्स के लिए 45% टैक्स की तजवीज़। नॉन फाइलर ताजिर के लिए एडवांस विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2.25% कर दी गई। नॉन फाइलर्स की मोबाइल कॉल्स पर 75% तक टैक्स लगाने का फैसला। लेट फाइलर पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। मोबाइल फोन पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़। तांबा, कोयला, कागज और प्लास्टिक स्क्रैप पर विद होल्डिंग टैक्स आयद। सेल्स टैक्स की छूट, रियायती शरह और इस्तिस्ना खत्म। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट भी खत्म। स्टील और कागज की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजवीज़। शीशे की दरामदी अशिया पर ड्यूटी खत्म। सीमेंट पर FED 2 रुपये किलो से बढ़ाकर 3 रुपये करने की तजवीज़। जाली और स्मगलशुदा सिगरेट बेचने वालों को जेल भिजवाने और दुकानें सील करने की तजवीज़। सोलर पैनल इंडस्ट्री के फरोग के लिए रियायत देने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी। हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा मान लिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये लीटर मुकर्रर। हाई ऑक्टेन पर 75 रुपये लीटर लेवी आयद। मिट्टी के तेल पर 50 रुपये लीटर मुकर्रर। आइंदा साल के बजट में LPG पर 30,000 रुपये टन लेवी आयद। $8,500 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट पेश। मजमूई हजम 18,877 अरब रुपए रखा गया। FBR की टैक्स कलेक्शन का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन का हदफ 4,845 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद की अदायगियों की मद में 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट 2,122 अरब रुपए तजवीज़। सब्सिडीज की मद में 1,363 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। तरक्याती बजट का हजम 1,500 अरब रुपए रखा गया। अपोजिशन ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बजट नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत ने जाली बजट पेश किया। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक हमें बजट की कॉपियां मिली, ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लिया गया। जब बजट आता है रिलीफ नहीं तकलीफ ही लाता है। आज तक महंगाई कम करने वाला बजट किसी ने पेश नहीं किया। शहरियों ने विफाकी बजट को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। कहते हैं रोजगार में इजाफा और महंगाई में कमी की जाए। ताजरों ने बजट को कारोबार दुश्मन और अवाम दुश्मन करार दे दिया।
हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM का भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार कहते हैं कि हुकूमत के साथ हैं लेकिन बजट में रिलीफ देना चाहिए था। आज कौम ने देख लिया कि ब्लैकमेल MQM है या पीपल्स पार्टी। वज़ीर ख़जाना ने फाइनेंस बिल सेनेट में पेश कर दिया। दरामदी मेडिकल टेस्ट किट्स पर 20% सेल्स टैक्स आयद। ट्रैक्टर, पोल्ट्री और कैटल फीड पर 10% सेल टैक्स की तजवीज़। टायरों के चेक वॉल पर 16% टैक्स लगाया जाएगा। शमसी तवानाई के लिए पावर केबल पर 20% सेल्स टैक्स। न्यूज़ प्रिंट, किताबों और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद। और जमशुदा अजला में प्लांट, मशीनरी और बिजली की दरामद पर 6% सेल्स टैक्स की तजवीज़। चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG के दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। शीरखार बच्चों के दरामदी दूध पर भी सेल्स टैक्स में इजाफा। सूबों को विफाक से 7,438 अरब रुपए मिलेंगे। कौमी बचत और दीगर जराए से 2,662 अरब रुपए आमदन का तखमीना। बैंकों से 5,142 अरब रुपए कर्ज लेने का अंदाजा। निजकारी से 30 अरब रुपए आमदन हासिल होगी। आइंदा माली साल जारी अखराजात 17,230 अरब रुपए तजवीज़। हुकूमती अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस। फाटा और पाटा के लिए इनकम टैक्स इस्तिस्ना में 1 साल की तौसी। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में कायम फैक्ट्रीज और कारखानों पर सेल्स टैक्स आयद। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामदी पर दी जाने वाली रियायत खत्म। गाड़ियों पर टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी के बजाय कीमत पर होगी। टेक्सटाइल और चमड़े की ब्रांडेड मसनूआत पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। चैलेंजेस के बावजूद इक्तसादी महाज पर पेशरफ्त मुतासिर कुन रही। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सरकारी अखराजात कम कर रहे हैं। IMF से स्टैंड बाय मुआहदे से मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। मैशत बेहतर होने की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। हुकूमत की मुआशी बहाली की कोशिशें बार आवर साबित हो रही हैं। ये वक्त है मैशत में प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दें। PIA की निजकारी तेज। सबसे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स किया जाएगा, फिर कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की बारी आएगी। माजी में गैर जरूरी जिम्मेदारियों से आवाम को महंगाई का खमियाजा भुगतना पड़ा। मखलूत हुकूमत का पहला बजट। पीपल्स पार्टी क़यादत शरीक न हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास से पहले वापस चले गए। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान असम्बली ने बजट इजलास में शिरकत की। खुर्शीद शाह, एजाज जाखरानी, नवीद कमर और गुलाम मुस्तफ़ा शाह शरीक हुए। बायकॉट के ऐलान के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो को मनाने के लिए उनके चैम्बर में गए, लेकिन कामयाबी ना मिली। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल भी बजट सेशन में शरीक ना हुए। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। दोनों जमातों में बातचीत के एक और दौर पर इत्तेफाक। हुकूमती वफ्द आज पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी PSDP के मुतालबे पर कोई लचक नहीं दिखाएगी। मुतालिबात से पीछे न हटने का फैसला। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। नए माली मीज़ानिया का कुल हजम 5,390 अरब रुपए मुतवक्के। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान असम्बली में बजट पेश करेंगे। पंजाब को 37 अरब रुपए वफाक से NFC के तहत मिलने का इम्कान। तनख्वाहों की मद में 597 अरब रुपए तजवीज़। पेंशन की मद में 447 अरब रुपए तजवीज़। तरक्याती बजट की मद में 800 अरब। तालीम के 600 अरब रुपए रखने का तखमीना। सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमती ढांचे में तब्दीली की सिफारिशात पेश। कुछ सरकारी इदारे बंद, कई जम करने और बाज़ इदारों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। कलील और मुद्दती सिफारिशात पर मबनी इब्तदाई रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। सरकारी अहलकारों के गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी। कंट्रीब्यूटरी पेंशन निज़ाम लाने और मोनेटाइजिंग की सहूलत लाने वालों से सरकारी गाड़ियाँ फौरी वापस लेने की सिफारिश। तजावीज़ पर आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील। 10 हफ्ते में जामे रिपोर्ट तलब।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। पंजाब और सिंध के कई शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज। कराची से पेशावर तक लोड शेडिंग। गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। गैस की लोड शेडिंग से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सिंध असेंबली में गैस की बंदिश के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक मंजूर।